बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। दो तीन अहम चीज़ें हैं नाज़रीन जो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो, और ताकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे और जो अहम बातें मैं आज की इस वीडियो में करने जा रहा हूं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी। ठीक है, चलें जी, वीडियो को एंजॉय कीजिए। एक इशू कल से, जब से बाबा हाजी मदीना शरीफ पहुँचे हैं तब से लेकर आज तक एक इशू बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है और बड़े लोगों ने इस पर कमेंट किया है, बड़े लोगों ने इस पर बात की है। दो चीज़ें हैं इनफैक्ट। एक तो बाबा हाजी को वीडियो अपलोड करके नहीं दी जा रही, दूसरा उनको सलमा के घर पर कैप्चर करने की इजाज़त नहीं है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बड़े लोगों ने इस पर बात की है। देखें, यहाँ पर जब बाबा हाजी होता था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में या तो वो बच्चों से करवा लेता था, जब वो नजमा के साथ उसके मामला ठीक थे तो वो नजमा के बच्चों से अपलोडिंग करवा लेता था, या फिर वो मोबाइल शॉप वाला या फिर वो किराने वाला था, क्या था उसका, क्या नाम था उसका, उसके पास जाकर वो वीडियो अपलोड करवा के आ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो वाला सीन नहीं है मदीना शरीफ में। यहाँ पर ज़हरा सलमा है और सलमा के बच्चे हैं, या फिर असगरा है, तो उसी से वीडियो अपलोड करवानी है। अब वो बाबा जी को वीडियो अपलोड करके नहीं दे रहे। ये इस इशू पर बड़े लोगों ने यार बात की है, लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। सुन लीजिए, इंशाल्लाह आई होप कि बेहतर तौर पर समझ आएगी आपको। देखिए, होता पता क्या है, सलमा थोड़ी सी क्या, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा तंग नज़र लेडी है, बंद दिल रखने वाली औरत, जिसका दिल बंद है, जिसका ज़र्फ़ इतना बड़ा नहीं है, जो हासिद औरत है, जो खुद तो खाती है लेकिन साथ वाले की प्लेट में देकर जलती है। वो खुद तो खाना खा रही होती है लेकिन साथ में जो बंदा बैठा खाना खा रहा होता है उसे वो अच्छा नहीं लग रहा होता। सलमा उस टाइप की औरत है। मिसाल के तौर पर सितारा के साथ जो किया, खैर वो तो किया ही किया, सबको पता है। ठीक है, नजमा ने अपनी वीडियो में ये बताया था कि सलमा से एक दफ़ा जो है वो, मेरे ख्याल से इसने कोई पैसे वगैरह मांगे थे, तो सलमा ने रिस्पॉन्स तक नहीं किया था। एक लंबा अर्सा तक वो रिस्पॉन्स, उस टॉपिक पर आज तक रिस्पॉन्स नहीं आया। अम्मा जब वहाँ पर मदीना शरीफ में रहकर काम करती थी तो अम्मा को ज़रा ये अफोर्ड करते हैं यार। ठीक है, मतलब इतने भी ऐसा नहीं है कि ये अफोर्ड नहीं करते, बड़े अच्छे तरीके से ये लोग अफोर्ड करते हैं। लेकिन अम्मा को सलमा ने खुले डुले होकर साफ शफाफ अल्फाज में, इनफैक्ट वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया था कि अगर यहाँ पर रहना है, अगर मदीना शरीफ में रहना है तो अपना ख़र्चा ख़ुद उठाना पड़ेगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरी माँ हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे पाला पोसा, परवरिश की, शादी की, यहाँ तक पहुँचाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर रहना है तो आपको अपना ख़र्चा ख़ुद उठाना पड़ेगा, और अपना ख़र्चा ख़ुद उठाने के लिए आप दूसरों के घरों पे काम करें, आप सड़क पर झाड़ू लगाएं, आप मज़दूरी करें, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ये आपका मसला है। हम ना तो आपके अकामे के पैसे ख़र्चा उठा सकते हैं, ना आपके खाने पीने का, रहन सहन का हम ख़र्चा यहाँ पर नहीं उठा सकते। ये आपका ज़िम्मा है, आपने ख़ुद करना है। सलमा ने वाशगाफ अल्फाज में अम्मा को ये बात बता दी थी। ठीक है, और पाकिस्तान में जो हालात चल रहे होते हैं, अगर कोई अप है कोई डाउन है, सलमा को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता। नैना के पैसे सलमा वाले खा गए, डीडी वालों के पैसे, ठीक है, और भी बड़े सारे लोगों ने पैसे खाए हैं। ठीक है, तो ये है एक्चुअली तंग नज़र लोग, कम ज़र्फ़ लोग, छोटा दिल रखने वाले लोग, दूसरों की प्लेट में सालन देखकर धाड़े मारकर रोने वाले लोग कि हमारी प्लेट में ये सालन क्यों नहीं है। इस टाइप के लोग किसी दूसरे का हाथ क्यों कर पकड़ेंगे। सबको पता है कि बाबे को शौक़ है यूट्यूब चैनल करने का, यूट्यूब पर वीडियोस करने का, बाबा को व्लॉगिंग करने का शौक़ है। यहाँ पर पाकिस्तान में था, बेटी के घर पे था तो इसकी मनमानी चलती थी। सितारा के घर पे था, सितारा वाले वैसे ही कॉपरेट करते हैं। सबको पता है कि सितारा यूट्यूबर्स को कॉपरेट करती है, उसके ख़ानदान के लोग हों या कोई बाहर से भी जाता है उनके साथ तावन करती है वो। ठीक है,
वो कभी किसी को नहीं रोकती कि आपने जो है वो कैमरा ओपन नहीं करना। खैर अब उसने रोकना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री है। वो नहीं रोकती कि आपने कैमरा ऑन करना है नहीं करना, क्या मैटर है। वो सारे उसको जाकर कैप्चर करते थे, सारे कंटेंट बनाते थे, ठीक है। लेकिन जब से कुछ मामला ख़राब होना स्टार्ट हो गए तो उसने रोकना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सलमा वाली साइड पे ऐसा नहीं है। सलमा के बच्चे सलमा का कंटेंट है, सलमा का शौहर सलमा का कंटेंट है, सलमा का घर सलमा का कंटेंट है। अगर बाबा अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ उस घर को कैप्चर कर लेगा या उस बच्चों को कैप्चर कर लेगा, उसके शौहर को जो कि उसका बेटा भी है बाबे का, उसको कैप्चर करके वो अपनी वीडियो पे चला देगा, तो फिर सलमा के व्लॉग के लिए क्या बचेगा। मिसाल के तौर पे सलमा का शौहर इलेक्ट्रिशियन अगर घर में कोई लाइटिंग वगैरह कर रहा है, अगर बाबे ने वो चीज़ कैप्चर करके दिखा दी तो सलमा क्या दिखाएगी। अगर बाबे के लाए हुए बैग बाबे ने वो खोलकर खुद ही दिखा दिए तो सलमा क्या दिखाएगी। सलमा का बनाया हुआ नाश्ता अगर बाबे ने अपनी वीडियो में दिखा दिया तो सलमा के पास दिखाने के लिए क्या बचेगा। अगर घर से बाहर कहीं जाना है, पूरी फैमिली साथ जा रही है, कहीं आउटिंग के लिए जा रही है, अगर वो सारा कुछ बाबे ने अपनी वीडियो में दिखा दिया तो सलमा क्या दिखाएगी। वैसे भी आजकल बाबा एक फेमस पर्सनैलिटी है, बाबे की वीडियो पे 50-50 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर सलमा के टोटल 50 हज़ार व्यूज़ हैं, अगर वो सारे बाबे ने ले लिए तो सलमा क्या लेगी, ये मसला है। दैट्स वाई सलमा वाले कोशिश करते हैं कि बाबे की वीडियो अपलोड ना हो, और दूसरा बाबे को अलाउड नहीं है कि वो घर के अंदर शूटिंग करे। वो करता भी होगा तो आने बहाने से किसी ने, ज़ाहिर अब खुले मुंह तो नहीं ना रोकना, तो आने बहाने से कोई ना कोई वजह बना के, कोई ना कोई इशू बनाकर उसको रोक देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमा जो है वो बैग चेक कर रही थी, बाबे ने कैमरा ऑन किया तो सलमा ने बैग बंद कर दिया, से बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तंग नज़री है। देखिए अगर जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबे को रिज़्क दे रही है वही ज़ात आपको भी रिज़्क दे रही है, तो अल्लाह के ख़जाना में कोई कमी तो नहीं है ना। अगर बाबा शूट कर लेगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि इसको शायद कोई एक और भी डर है ना, मतलब तंग नज़री वाला वो कंसेप्ट अगर लेकर चलते हैं तो इसको और भी डर है ना। बाबा पीछे जो ब्लंडर मार चुका है, सितारा के घर का एड्रेस रिवील करना, ठीक है, और फिर इस तरह की बातें, इस तरह के मामला करना, तो शायद सलमा को कोई डर हो कि बाबा इसी तरह मेरा भी कोई नुकसान ना कर दे, कोई इस तरह की चीज़ घर के अंदर से कैप्चर कर दे कि जिससे मैं नहीं दिखाती, कोई इस तरह का मैटर घर के अंदर से कैप्चर करके बाबा बाहर ला कर फेंक दे, जो कि आमतौर पर हम छुपाते हैं, इग्नोर करते हैं। मे बी इस तरह का कोई रीज़न भी हो सकती है। दैट्स वाई बाबे को घर के अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है। बाबा जी सानू भी बड़ा शौक सी ना उत्थे जान दा, तो शूटिंग करन दा, व्लॉग बनाने दा। खैर, डीडी कहता है कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि अब तुमने रिएक्शन दिया तो हम तुम्हें उठवा लेंगे। बात खाऊं, डीडी का रिएक्शन ज़्यादातर किसके लिए होता है? मोस्टली डीडी का रिएक्शन पिछले जब से इसने सेकंड मैरिज की है, थर्ड मैरिज, तब से डीडी का रिएक्शन किसके लिए होता है? फातिमा के लिए। तो क्या फातिमा तुम्हें उठवाएगी? कौन उठवा रहा है तुम्हें? फातिमा का भाई शहबाज तुम्हें उठवाएगा? क्या ये अब तुम्हें धमकियाँ दे रहे हैं? कौन धमकियाँ दे रहा है? क्या तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हें धमकियाँ लगा रही है? तो क्या एक्स वाइफ की धमकी से तुम डर गए हो? तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हें फाड़ कर अली को ले जाऊंगा, मैं खुद आऊँगा, जब मैं वापस आऊँगा मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है वगैरह वगैरह, मैं तो जो है वो फाड़ कर अली को ले जाऊँगा, बस अब ख़त्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम टोपी ड्रामा कर रहे हो? कोई धमकी शमकी नहीं आई, कोई इस तरह का मैटर नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, अगर तुम्हें पता है ना, तुम इस फैमिली को अच्छी तरह से जानते हो, अगर वो लोग धमकी लगाने वाले और कोई इस तरह की हरकत, अगर वो पावरफुल लोग होते तो तुम वो वाली बकवास ना करते जो तुमने आयशा के लिए की है। अगर तुम वो सारी बकवास कर चुके हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो लोग इस काबिल नहीं है कोई धमकी शमकी लगाएं या कोई काम करें। तो अगर वो लोग इस काबिल नहीं हैं, अगर वो लोग इतने पावरफुल नहीं हैं, तो फिर ये क्या है जो तुम कह रहे हो मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं? ज़हरा वही लोग बनते हैं ना। अगर फातिमा तो ज़हरा नहीं लगवाएगी ना, तो आयशा वाले बचते धमकी लगाने वाले। तो आयशा वाले तो धमकी लगाने के काबिल ही नहीं है। अगर वो धमकी लगाने के काबिल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम ये धमकी वाली जो कहानी है ये झूठी घड़ के लेके आए हो सिंपैथी लेने के लिए। ये शायद इसकी वजह कोई और तो नहीं है। देखिए, ये रिएक्शन देता है, इसकी बीवी रिएक्शन देती है, इसकी साली रिएक्शन देती है, पूरे का पूरा टब्बर उठ कर रिएक्शन देता है। अब अगर सारे का सारा टब्बर रिएक्शन पर ही रहेगा तो रिएक्शन की तो लाइफ थोड़ी है।
मतलब व्लॉगिंग चैनल वाला उठ के रिएक्शन कर देना स्टार्ट कर दे, डे बाय डे डाउन होता जाएगा, और वो डाउन हो जाता है। और मसला ये कि ये अगर ज़्यादा अरसा ये रिएक्शन पर रहेंगे तो इनके कमेंट्स ऑन नहीं होंगे। कमेंट्स ऑन नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे करके चैनल की रीच कम होती जाएगी, क्योंकि रिएक्शन कम मिलेंगे ना। मतलब चैनल पर रिएक्शन से मुराद होता है कि कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक, ये रिएक्शन में काउंट होता है, वीडियो पर रिएक्शन। तो वीडियो पर जब रिएक्शन कम मिलेंगे तो डे बाय डे चैनल की रीच कम होती जाएगी। तो क्यों ना अगर हम रिएक्शन को, हम दोनों फैमिली के, मतलब मियाँ बीवी के जो रिएक्शन है उसको एक चैनल पर शिफ्ट कर दें, जो कि छोटा चैनल है। अगर हम उस चैनल पर शिफ्ट कर दें, बड़ा चैनल जो कि हमारा व्लॉगिंग चैनल है उसे व्लॉगिंग के लिए खुला रहने दें। कभी मौका मिल गया तो कोई टाइटल शाइटल लगा दिया, कोई हैशटैग लगा दिया, कोई थंबनेल लगा दिया, बाकी जो है वो रिएक्शन सारे उधर ही चलें। कहीं ये वजह तो नहीं है ये धमकी वाला ड्रामा रचाने की? क्योंकि सबको पता है कि फातिमा तुम्हें रिएक्शन धमकी लगवाएगी नहीं, ठीक है, और आयशा वाले इस काबिल नहीं है। बाकी पीछे कौन बच गया? सितारा वालों के साथ वैसे ही तुमने कोई ज़रा ओपन आकर तुम कोई हरकत नहीं करे, कोई काम, तो सितारा वाली साइड से जो वो लोग ज़रा तुम्हें उठवाने के लिए आएंगे नहीं। तो ये जो लॉलीपॉप पब्लिक को दे रहे हो ना, पब्लिक को ये जो टोपियाँ करवा रहे हो ना, और साथ में ये जो एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो, इससे काम नहीं बनने वाला। क्योंकि दुनिया अब मज़ीद, मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद लोग बेवकूफ़ बनेंगे। बन चुके जिन्होंने बनना था, जितना ज़्यादा बनना था उतना बन के देख लिया। अब इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया बेवकूफ़ बनने वाली है, क्योंकि अब दुनिया समझदार हो गई है। अब दुनिया को आइडिया हो गया है कि तुम्हारे ख़ानदान के अंदर जितने भी लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं, तुम्हारे ख़ानदान में बसने वाले लोग कौन क्या करता है, कैसे करता है, किसका लिविंग स्टाइल कैसा है, कौन कितने पानी में है, कौन कितना काबिल है, और कौन क्या 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 है, ये सबको पता चल गया है। अब किसी की बढ़क या फिर किसी का कोई सिंपैथी गेन करने का अंदाज़, किसी का कोई भी हरकत, अब लोग मिनट में पकड़ कर ले आते हैं। अब लोग समझदार हो गए हैं। तो 3 साल तो हो गए मेरे ख्याल से तुम लोगों को यूट्यूब पर आए हो, और 3 सालों में तो बंदा किसी को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाता है अगर उसको 3 साल मुसलसल फॉलो करता रहे। और जो सितारा वाली साइड, मतलब सितारा की ये जो टोटल यूट्यूब फैमिली है, तो ये तो रेगुलरली वीडियोस देखने वाले लोग हैं ना, ये तो रेगुलरली सबकी वीडियोस देखते हैं। तो अब तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं ये कौन क्या है, कौन क्या, किसकी किस बात का क्या मतलब हो सकता है, किसकी कौन सी बात कहाँ पर जाकर किसके ऊपर किस तरह से फिट होती है, ये बड़े अच्छे तरीके से अब लोग समझते हैं। अब ये नहीं चलेगा धमके शमकियाँ लगाना। कहता मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, रिएक्शन अब से सनिया दिया करेगी। मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, अब से सनिया रिएक्शन देगी। जब सनिया रिएक्शन देगी मेरी बीवी के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर या फिर मेरी माँ के ऊपर, तो मैं सनिया का कैमरा पकड़ कर खड़ा हूँगा। जब सनिया रिएक्शन देगी मेरी बीवी के ऊपर, तो मैं सनिया की वीडियो का थंबनेल बनाकर लगाऊंगा, मैं टाइटल्स लगाऊंगा, मैं हैशटैग्स लगाऊंगा, मैं फिर उसमें टैग्स भी लगाऊंगा। मैं उस वीडियो को अपनी कम्युनिटी पर शेयर भी करूँगा, या फिर मैं अपने मोबाइल से उस वीडियो को देखकर उसमें लाइक भी ठोकूँगा अपने बड़े चैनल से। मैं सनिया की बैक पर खड़ा होकर सनिया से अपनी बीवी के ऊपर, अपनी फर्स्ट वाइफ के ऊपर और अपने ख़ानदान के बाकी मेम्बरान के ऊपर मैं कीचड़ उछलवाऊँगा। मैं सनिया से अपनी बीवी को टीज़ करवाऊँगा। मैं रिएक्शन नहीं दूँगा, मैं सामने नहीं आऊँगा। मैं बैक पर रहते हुए, मैं पीछे रहते हुए अपनी फर्स्ट वाइफ पर, कि जिससे मेरे बच्चे भी हैं, मैं तनकीद करवाऊँगा। मैं रिएक्शन नहीं दूँगा, मैं सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे धमकी आ गई है, क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। क्योंकि औरत को तो बोलने का हक है, मर्द को बोलने का हक, तुम्हें किसने कहा मर्द को बोलने का हक नहीं है? मर्द अगर बंदे का पुत्र हो ना, खोते का पुत्र ना हो, बंदे का पुत्र हो तो उसे बोलने का हक है। यहाँ पे सारे मर्द बात करते हैं। आप पॉलिटिकल सिचुएशन उठा कर देख लो, पॉलिटिक्स में कितने मर्द बात करते हैं, और डिफरेंट इश्यूज़ है। यार मैं भी तो इस टॉपिक में मर्द ही बात कर रहा हूँ, मर्दों की तरह बात करो। शर्त ये है, अगर तुम मर्द होते हुए हिजड़ों की तरह बात करोगे ना, मर्द होते हुए घटिया मर्दों की तरह बात करोगे ना, तो तुम्हें बोलना अलाउ नहीं है। उससे बेहतर है कि तुम ना बोल। वो कहता है कि मुर्दा बोलो कफन फाड़ो। जब तुम कफन फाड़ने वाली बात करोगे ना, तो उससे बेहतर है कि तुम ना बोलो, बेहतर है कि तुम साइलेंट ही रहो। ठीक है, ये थी वजह जी। खैर, कौसर के लिए घर मिल गया नाज़रीन। मैं अभी थोड़ी देर पहले सितारा का वीलॉग देख रहा था। मेरी ये वीडियो चूँकि सुबह आप लोगों तक पहुँचेगी, तो मैं अभी इस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौसर के लिए घर मिल गया है, और जो नया घर साजिद भाई देख के आए हैं, ये कोई फ्रेश, मतलब इनको घर मिला फर्स्ट टाइम, मतलब उसमें अभी रहाइश होनी है। फ्रेश घर मिला है, इनके 2 रूम्स हैं, कोई उसमें जो है वो दोनों रूम्स में एक ही अटैच बात है। ठीक है, और वो सारी बातें ज़रा आपने वो सारी डिटेल्स आपने देख ही ली होंगी। साजिद भाई चाबी भी लेके आ गए हैं। ठीक है, सारी बात। अब इस पर जो है वो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मैंने कुछ लोगों की वीडियोज़ देखी, हेटर्स की जानिब से मैंने कुछ लोगों की वीडियोज़ देखी, और उनका ये कहना था कि सितारा और साजिद दोनों एक ही घर में रहेंगे। ठीक है, मतलब इस तरह की बात की जा रही थी। लेकिन खैर यहाँ पे
वो लोग गलत साबित हो गए हैं। साजिद ने मकान ले लिया है, सितारा और साजिद को वो अलग अलग रखेगा, ठीक है। सितारा अपने घर में रहेगी, वो अपने घर में रहेगा। बस एक शहर में रहने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसे मैनेज करना ज़रा आसान हो जाएगा। इधर बच्चों वाली फैमिली ज़रा बड़ा घर है, इधर भी टाइम देना और इधर टाइम देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत उस घर की, और उधर भी टाइम देना अब इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कौसर का भी बेबी आने वाला है, ठीक है। इस सिचुएशन में ज़ाहिर है शौहर का बीवी के साथ होना ज़रूरी है, तो साजिद भाई के लिए ज़रा मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, दोनों साइड पर भागना आसान हो जाएगा। बस यही है। एक घर में रहना तो ज़्यादा फिर लड़ाइयाँ झगड़े सौतनों के, तो वो वैसे ही सौतन ना भी हो, वैसे दो औरतें एक घर में जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है, बड़ी मुश्किल से रहा जाता है, ठीक है। तो दरानी जेठानियों की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हुआ करती होती, ठीक है। तो बाकी यहाँ तो सोतना वाला सीन है, तो बेहतर है कि यार अलग घर ले लिया है, यही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, मीटअप के लिए जगह भी फाइनल हो गई है। तायरा सिस्टर आज इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो हो ही गई है। जिस तरह से सितारा कह रही थी कि ये वाली जगह मुझे ज़्यादा पसंद आई, वो आउटडोर वाली, अगर वहाँ पे वो बारिश वाला सीन ना हो, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम भी ऐसा ही है, अगर वहाँ पे बारिश वाला सीन ना हो तो वो आउटडोर की वो जगह ठीक है, ठीक है। काफ़ी खुली भी है, अगर जो है वो ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं तो भी इशू नहीं, क्योंकि बंद हाल होगा ना, तो उसमें अगर मतलब एक लिमिटेड लोग ही आ पाएंगे, बेशक वो बैठ कर रहें या फिर खड़े होकर। मतलब बैठने के तो जो मतलब वो है ना कि मेज़ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर जितने लोग बैठेंगे बैठेंगे, बाकी जो खड़े होकर भी जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी एक लिमिट ही है ना, ज़ाहिर दीवारें हैं। अगर ओपन एरिया है, बाहर आउटडोर है, तो फिर वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पर जितने भी लोग आ जाएँ वो मतलब किसी न किसी तरह से वो मैनेज हो ही जाएगा, क्योंकि दीवारें नहीं है ना, तो लोग मैनेज कर ही लेते हैं, ठीक है। इस तरह करके हो जाएगा। चलें जी, ये भी हो गया। डीडी की साली कहती है कि अगर डीडी ने शादी की है तो इससे आप लोगों को क्या मसला है। वेल भाई, हमें कोई मसला नहीं है। डीडी एक ही बजाय 50 शादियां करे, वो डोंट केयर, लेकिन वो 50 शादियां करते हुए, मतलब दूसरी शादी करते हुए पहली वाइफ से इजाज़त लेकर करे, पहली वाइफ की रजामंदी से करे और उसकी खुशी से करे। तीसरी शादी करते हुए दूसरी और पहली वाइफ के साथ यही मामला करे। चौथी शादी करते हुए पहली, दूसरी और तीसरी वाइफ के साथ यही मैटर करे। और फिर पांचवी शादी करते हुए वो पहली 4 बीवियों से, वैसे 4 ही लाउड हैं, ठीक है। तो मतलब मैं मिसाल देने के लिए कि भाई हमारी बला से वो 50 शादियाँ करे, वी डोंट केयर, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है, बड़ा सिंपल सा मुतालबा है कि वो पहली बीवियों के हकूक़ को पूरा करते हुए उनकी रजामंदी से, देखिए दूसरी शादी का ऑप्शन दिया गया है, इजाज़त दी गई है और मशरूत इजाज़त दी गई है। अगर आपके पास जो धन दौलत हेल्थ वेल्थ एक बीवी से ज़्यादा है, आपका एक से गुजारा नहीं हो रहा, आप 2 कर लें, गुजारा नहीं होने वाली बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ठीक था सारा कुछ, और भाई साहब ने तो फातिमा से इजाज़त भी नहीं ली। इनफैक्ट मेरे ख्याल से उसको ब्लैकमेल करके जो है वो आखिरी टाइम पर उसको राज़ी किया, ब्लैकमेल करके, बुरी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके। तो बस यही मसला है, उसकी शादी से हमें यही मसला है, बाकी कोई मसला नहीं है हमें उसकी शादी से। बेशक वो 10 कर ले, हमने क्या लेना भाई, उसकी ज़िंदगी है, बेशक वो सड़क पर रख के आग लगा दे हमें क्या। तो खैर अब तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। वीडियो को अगर नहीं लाइक किया अभी तक तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी दीजिए, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।